Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic कैंसर। तो आज की वीडियो में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड एट द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के क्या क्या पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कैंसर क्या होता है, आप इसे कैसे डिफाइन करोगे कि इट इज़ एन एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज कैंसर। ठीक है, तो कैंसर क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर सेल क्या होती है वो अनकंट्रोल्ड मैनर पे या फिर एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड करती है तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ये जो कैंसर सेल्स होती है ये नॉर्मल सेल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। दे आर नॉट कन्फाइंड टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू। तो बेसिकली क्या होती है कि बॉडी के एक पार्ट तक नहीं कन्फाइंड रहती है, ये क्या करती है बॉडी में थ्रू आउट शिफ्ट होती रहती है और जनरली क्या करती है जो सराउंडिंग टिश्यूज होती है उनको डिस्ट्रॉय करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैंसर और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो कैंसर और नॉर्मल सेल कैसे डिफर करती है, सबसे पहले कैंसर सेल में क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, लेकिन जो नॉर्मल सेल होती है वहाँ पे कंट्रोल ग्रोथ होती है। जो कैंसर सेल होती है वहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल डार्क होता है और लार्ज होता है, लेकिन नॉर्मल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल स्मॉल और लाइट होता है। इसके बाद से कैंसर सेल में एपोप्टोसिस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मल सेल में जो होता है एपोप्टोसिस प्रेजेंट रहता है। और जो कैंसर सेल होता है इसमें क्या होता है, डिफाइंड फंक्शन इसका बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल सेल का क्या होता है, डिफाइंड फंक्शन होता है, प्लस मतलब कि प्रेजेंट। इसके बाद से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है वो कैंसर सेल में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है वो नॉर्मल सेल में प्रेजेंट रहता है। देन वी हैव द रेट ऑफ सेल डिवीजन। जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होता है वो कैंसर सेल में कैसा होता है, बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए जो कैंसर होता है वो तेजी से फैलता है, लेकिन जो नॉर्मल सेल होता है उसमें जो रेट ऑफ डिवीजन होता है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर पे प्रेजेंट रहता है। आफ्टर दिस वी हैव लाइफ स्पेन। जो कैंसर सेल होती है उसकी लाइफ स्पेन बिल्कुल भी डेफिनाइट नहीं है, मतलब वो कितनी भी लाइफ स्पेन उसकी हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल सेल होती है उसकी एक डेफिनाइट लाइफ स्पेन होती है। लाइक आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का आप देख सकते हो कितनी होती है, 120 डेज की इसकी लाइफ स्पेन होती है। आफ्टर दिस दे डू नॉट कम्युनिकेट विद द नेबरिंग सेल। तो जो कैंसर सेल होती है वो अपनी नेबरिंग सेल से कभी भी कम्युनिकेट नहीं करती है, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स होती है वो हमेशा अपनी क्या करती है, जो उसकी नेबरिंग सेल्स होती है उनसे कम्युनिकेट करती हैं। नेक्स्ट वी हैव द टाइप ऑफ कैंसर। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप का कैंसर होता है, एक होता है बेंजिन कैंसर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैंसर। तो बेंजिन से आप ये समझते हो कि जो कि एक जगह पे रुका हुआ है, और मैलिग्नेंट कहने का मतलब है जो कि फैलता जा रहा है। ठीक है, तो बेंजिन कहने का मतलब है कि दे रिमेन कन्फाइंड टू द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन एंड डू नॉट स्प्रेड। तो बेसिकली ये नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट होते हैं दे स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फर्स्टली ग्रोस स्लोली विथ नो सिम्टम्स एंड जेन लेटर ऑन स्टेजेस पे क्या होते हैं कि दे शो अ लॉट ऑफ सिम्टम्स एंड स्प्रेड करते हैं एक रैपिड स्पीड के साथ। ठीक है, इसलिए बेंजिन जो ट्यूमर होता है वो नॉन कैंसरस होता है, लेकिन मैलिग्नेंट टाइप का जो ट्यूमर होता है उसको हम लोग कैंसरस बोलते हैं, क्योंकि इनिशियली ये तो एक पार्ट पे ग्रो करता है लेकिन कोई सिम्टम दिखाता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू बाकी पार्ट्स पे फैल जाता है और एक तरीके से क्या करता है पूरी बॉडी में कब्जा कर लेता है, तो उसको हम लोग मैलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल कैंसर होता है, लेकिन इसको हम लोग आतंकवादी बोलते हैं। जैसे आतंकवादी क्या होता है, वो आतंकवाद को पूरे एक पर्टिकुलर कंट्री में फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही इनको हम आतंकवादी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर कैंसर जैसी चीज़ को क्या करते हैं पूरी बॉडी में फैलाने का काम करते हैं, इसलिए मैलिग्नेंट क्या होता है इसको हम एक नाम दिया है जो कि है कैंसरस। राइट, से आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैंसर स्प्रेड इन द बॉडी। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा कि एक बेंजिन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन अ टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म प्रोलिफरेटिव सेल। द एक्सेसिव प्रोलिफरेशन गिव राइज टू द मास ऑफ सेल, जिसको हम लोग बेंजिन ट्यूमर बोलते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब कभी भी क्या होता है एबनॉर्मल इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल में एक पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन में, तो उससे कुछ प्रोलिफरेटिव सेल्स बनती है। ये जो प्रोलिफरेटिव सेल्स होती है ये रैपिड अमाउंट पे ग्रो करती रहती है और सेल्स का एक अनवांटेड मास बनाती है, जिसको हम बोलते हैं बेंजिन ट्यूमर। ये जो बेंजिन ट्यूमर होती है ये फिर क्या करती है, ब्लड वेसल में एंटर करती है। अगर ये एक जगह पे ठहरी हुई रहती है तो इसको हम लोग बेंजिन ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन अगर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करती है, पूरी बॉडी में क्या करती है, माइग्रेट कर जाती है और अलग अलग पार्ट्स में जाके एंटर कर जाती है, और एज अ रिजल्ट क्या करती है, ये अलग अलग पार्ट्स पे ग्रो करती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग उस कैंसर को मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया बेंजिन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। जो बेंजिन ट्यूमर होता है वो एक जगह पे रहता है, एक मास ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल होता है। अगर यही मास ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग जगह पे जाके क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है, तो उसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं।
आफ्टर दिस वी हैव द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। तो देखो कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने डे टू डे लाइफ में आपने ये सब चीज़ें सुनी होगी, जैसे वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है, रिकरेंट फीवर यानी कि कभी भी फीवर आ जाता है बॉडी में, फेटीगनेस यानी कि चक्कर आना, कंटिन्यूस पेन होता है बॉडी में, स्किन पिगमेंटेशन अनवांटेड जो होता है, रेड पैचेस बनने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, अल्सर जो होता है वो अनक्यूरेबल यानी कि अल्सर हम जनरली इसको हिंदी में छाला बोलते हैं, तो छाले जो हो जाते हैं बॉडी में बन जाते हैं जो कि बिल्कुल भी क्योर नहीं होते हैं, लम्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कैंसर के। इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट द कॉज ऑफ कैंसर। ये भी सबको पता होगा क्या क्या कॉजेज होता है। फिजिकल एजेंट्स में जैसे टोबैको होता है, बीटल होता है, खासकर इनके पैकेट्स पे भी लिखा जाता है कि दे आर कैंसरस, और जनरली क्या करते हैं ये ओरल कैंसर कॉज करते हैं, यानी कि स्पेशली टंग कैंसर, माउथ कैंसर, बकल कैविटी कैंसर, ये सब इससे होता है। और कांगरी जनरली कश्मीर में यूज़ किया जाता है ठंडों के सीज़न पे, आपने इसको बोला होगा, हमारे वहाँ बेसिकली से अंगेठी बोला जाता है, तो इसको यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है, स्मोक निकलता है जो कि कैंसरस होता है। तो बेसिकली इसको क्या करते हैं वो लोग अपने स्टमक के पास रखते हैं, तो इससे स्टमक कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद से कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं लाइक कोल, ऑयल, पेस्टिसाइड, कैफीन एंड निकोटीन। देन सम रेडिएशन एजेंट्स लाइक एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे एंड कॉस्मिक रे। इसके बाद से कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हो जाते हैं लाइक वायरसेस एंड पेस्टिसाइड एंड पैरासाइट्स। ओके, सो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कॉजेज होते हैं तो आप ये सब कॉजेज वहाँ मेंशन कर सकते हो कैंसर के। दिस वी हैव कि कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम लोग ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, राइट। अब देन वी हैव द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। हम कैसे कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं, बायोप्सी से कर सकते हैं, या फिर कुछ रेडियोग्राफी टेक्निक्स होती है लाइक एक्सरे का यूज़ करके हम लोग एक्सरे फुटेजेस निकाल के वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं, या फिर सीटी स्कैन बोलते हैं, फुल फॉर्म उसकी कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, या फिर एमआरआई स्कैन यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है जिससे हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं कैंसर का। अगर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में सुने तो आपने रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी तो काफ़ी सुनी होगी, ठीक है। कीमोथेरेपी, केमिकल्स के थ्रू थेरेपी की जाती है, इम्यूनोथेरेपी की जाती है, ठीक है। सर्जरी के थ्रू भी हम लोग कैंसर को क्योर कर सकते हैं। अब जनरली इसके बाद से आता है साइट्स ऑफ कैंसर, कहाँ कहाँ कैंसर हो सकता है। तो वैसे बॉडी में जहाँ भी लिविंग मास है वहाँ पे चांसेस है कि कैंसर हो, स्पेसिफिकली ब्लड, लिम्फ, कोलॉन, रेक्टम, लिवर, ब्रेन्स, ब्रेस्ट, किडनी, बोन। तो इन सभी जगहों पे क्या होता है, दे आर द मेजर साइट फॉर कॉज ऑफ कैंसर। द टाइप ऑफ कैंसर, ये इसका लास्ट टॉपिक है कैंसर में कि कौन कौन से टाइप होता है। आप ये मेन 3 टाइप लिख सकते हो। पहला आता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास में क्या होता है, 80% ट्यूमर जो होते हैं वो कार्सिनोमा से रिलेटेड होते हैं। दे आर डिराइव फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जनरली ब्रेस्ट, स्किन, ब्रेन, लंग्स और स्टमक वाला रीजन आता है। अगर हम सार्कोमास के बारे में कहेंगे, सार्कोमास क्या होता है, दे आर डिराइव फ्रॉम द मीजोडम। दे इंक्लूड बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। लास्ट टाइप का जो कैंसर आता है वो होता है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया बेसिकली क्या हो जाता है कि यहाँ पे WBC होती है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो कैसी होती है, एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो अगर कैंसर के टाइप आते हैं तो वहाँ पे कार्सिनोमा जो कि सबसे मैक्सिमम 80% ट्यूमर केस इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन, लंग एंड स्टमक कैंसर काफ़ी कॉमन होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। सार्कोमा में जनरली क्या होता है, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, एडिपोज टिश्यू जो कि कनेक्टिव टिश्यूज होती है, वहाँ पे कैंसर देखने को मिलता है। और ल्यूकेमिया में क्या हो जाता है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो अगर एग्जाम में कैंसर आता है तो आप कैंसर को डिफाइन करो, उसके टाइप्स मेंशन करो, उसके कॉजेज क्या होते हैं, कैसे हम उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें कैंसर में मेंशन कर सकते हो। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक कैंसर। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।